और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के लाल किला के प्राचीन से लगभग 94 मिनट भाषण दिए। उन्होंने भाषण में भ्रष्टाचार परिवारवाद पे सबसे ज़्यादा जोर दिए हैं। सबसे ज़्यादा देखा गया है कि वो परिवारवाद को ले रहे हैं, भ्रष्टाचार को कर रहे हैं। उन्होंने इतना तक बोला है कि मैं अगली बार भी दिल्ली के लाल किला से झंडा फहराऊंगा। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन सर हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पे लाल किला से झंडा फहराने के वास्ते सबसे ज़्यादा जोर दे रहे थे। देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सही कहा है और अधिकतर जनता मान रही है कि बीजेपी का अर्थ है बड़का झूठा पार्टी। जैसे एग्जाम्पल के लिए पिछले 9 सालों में हम लोगों ने कई सवाल पूछे कि भाई आप 9 काम बताइए जो पिछले 9 साल में आपने पूरा किया हो, जिसको आपने पहले अनाउंस किया था। उसमें से एक काम भी आप बता दिए जो पूरा किया हो या उस पर कोई आगे बढ़ोतरी हुई है। कुछ भी नहीं किया उन्होंने। दूसरी बात आपको बता दें कि उनके यहाँ जो लोग मौजूद हैं, कई मिनिस्टर मौजूद हैं जो परिवारवाद से ही आए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें 8 लोगों का नाम है जो क्या कहते हैं अभी वहाँ मंत्री भी हैं या बड़े बड़े पोस्टों पे हैं। मंत्री भी हैं 5 उसमें से। जैसे अनुराग ठाकुर को ले लीजिए, उन क्या हैं, कई माने ऐसे कई लोग हैं, 8 लोग हैं जो ऑलरेडी उनके पिताजी या कोई मंत्री रहे हैं या लगातार वही काम किए हैं। बल्कि उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका देख लीजिए सर। लेकिन उन्होंने एक नारा तक दिया और कहा कि जो परिवार से बन के पार्टी आई है, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। भाई ऐसा है, आप एग्जाम्पल सोच लीजिए कि उनको घबराहट बहुत ज़्यादा हो गई है और ये उनको लगने लगा है कि शायद मैं अगला बार इलेक्शन में नहीं जीतूँ। ये सारा जो चीज़ें हैं वो घबराहट का एक प्रतीक है। दूसरी बात बता दें आपको कि इतना घबरा गए हैं वो लगातार, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। पहला बात बता दें, इस पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो स्पॉटलेस हैं, जिन पर कोई दाग नहीं आया, पहली बात। दूसरी की बात, बीजेपी के खिलाफ सबको एक जगह लाने के लिए सूत्रधार हैं वो। तीसरी बात कि वो सूत्रधार होते हुए भी किसी चीज़ को उम्मीदवार नहीं है, यानी सिर्फ पार्टी को बढ़ाने के लिए उनका क्या हम सबका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और देश को बचाना है। इसी के तहत हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर, आपने बोला कि उन्होंने 9 साल में किया का जनता सवाल कर रही है, लेकिन जब वो लाल किला से भाषण देना स्टार्ट किए सर, तो लगभग जितना जो 14 से लेकर 23 तक सर, पिछले 9 साल में जितना जो काम हुआ है उनके ला, उन्होंने एक एक काम को जुड़ाया है सर लाल किला के प्राचीन। आप ही बताइए ना कौन सा काम किए हैं। उज्ज्वला योजना आपको एक एक करके बता दे। बड़ा धूमधाम से उन्होंने उज्ज्वला योजना का शुरुआत किया था। उस वक्त 400 रुपये का एक सिलेंडर था, आज 1250 रुपये का सिलेंडर है। पहली बात, उनके ही सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि 67% महिलाएं अब चूल्हा को बंद करके उस पर गोईठा का टोकरी रखती हैं, क्योंकि गोईठा भी एक एनर्जी का स्वरूप होता है। तो 67% महिलाएं जिन्होंने गैस कनेक्शन लिया था उन्होंने बंद कर दिया है। अगर वही उनका उपलब्धि है तो हमको उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। दूसरी बात, जो रिपोर्ट उनके यहाँ आई है अभी उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने गरीब को और गरीब बना दिया, अमीर को और अमीर बना दिया। 1% लोगों के पास 40% जीडीपी है, यानी एक आदमी के पास 40% पैसा है। और दूसरा, उन्होंने उनके ही रिपोर्ट का 50% लोगों के पास 3% जीडीपी है, यानी 50 लोगों के पास 3 रुपया है। आप समझ लीजिए क्या स्थिति उन्होंने बना दिया पूरा कंट्री का। कई नेता तो कई गुना
पिछले 5 सालों में कई गुना आमदनी हो गई उनकी। ये एक सोच का नहीं विषय है, ये एक इंक्वायरी का विषय है। उनकी अगर सब ठीक ठाक रहता और कोई गड़बड़ी नहीं किए होते तो जेपीसी क्यों नहीं कराया उन्होंने? जबकि 80% लोग, 75% लोग एमपी उन्हीं के आदमी होते, फिर भी क्यों नहीं कराया? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो। सर आपसे आखिरी सवाल, उन्होंने लाल किला के प्राचीन से बोला है कि जो मोदी का बोल रहा है कि इस बार लास्ट है, मोदी 2024 में भी लाल किला से झंडा फहराने आएगा। भाई अगर आशा नहीं हो और आगे सब कुछ नहीं दिखे, एक बात तो दिखता है और ये गुण मोदी जी में है। मोदी जी इसके लिए काबिलियत रखते हैं। मोदी जी बहुत मामले में अच्छे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने प्रूफ कर दिया कि काम से वोट नहीं मिलता है, भाषण से वोट मिलता है। तो भाषण देने का जो उनका तरीका है, जो कहने का तरीका है या जो आगे करने का, वो अनमैच्ड है। वोट उनका अभी भी मानना यही है कि मेरे भाषण से सब वोट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जज वक्ता राजीव रंजन थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी को पता है कि काम से वोट नहीं मिलता है, भाषण से वोट मिलता है। जिस तरह से वो दिल्ली के प्राचीन लाल किले से उन्होंने भाषण दे रहे थे, उन्होंने 9 साल में किया क्या? इन्होंने बोला कि 9 साल के काम नहीं जुड़वाए। इन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से इन्होंने शुरू किया, जो इन्होंने बताया कि 67% महिलाएं अब भी वो गोबर से जो खाना, जो जिसको देहात में गोईठा बोलता है, उससे खाना बनाती है। इन्होंने बोले कि नीतीश कुमार स्पॉटलेस पर्सन, इन पे कोई दाग नहीं है, अगर दाग है तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि ये दाग है। खैर, इस खबर में इतना ही। आगे के लिए बने रहिए मेरे साथ।